जय हिंद। आज हम प्रश्नावली 1 के दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन का विधि जो था उसे हम सॉल्व कर दिए। आप यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए या डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें आप देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर है प्रश्नावली 1.1। आज हम दूसरा सवाल के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे। देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो देखिए, मान लेते हैं, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है और भाजक, यहाँ पर देखिए भाजक कितना है बताया था। इसमें भाजक ये हो गया और ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। बताए थे कि यहाँ पर 6 जो है 6 हो गया भाजक और q हो गया भागफल और 1 क्या हो गया शेषफल। तो यहाँ पर देखिए सभी में भाजक कितना है 6 है। कितना है 6 है। तो भाजक कितना हो गया इसमें 6। तो आप ही बताइए ना, शेषफल जो रहता है हमेशा क्या आता है भागफल से, भाजक से क्या रहता है कम रहता है। शेषफल हमेशा क्या रहता है कम रहता है भाजक से। जैसे कि यहाँ पर देखिए 7 में हम भाग देते हैं 2 से, तो 2 तिये 6 1। यहाँ पर देखिए ये हो गया भाजक, इसे हम b कहते हैं, इसे कहते हैं q, ये हो गया a, ये हो गया r। तो ये 2 से हमेशा ये एक छोटा है, यानी कि b से हमेशा r क्या होता है, b से हमेशा r छोटा रहता है। तो देखिए, तो संभाविक r कितना हो जाएगा, संभाविक शेषफल यानी कि r बराबर 0 1 2 3 4 5, 6 से छोटा ही रहेगा। अब देखना है इसमें, देखिए विषम पूर्णांक बोल रहा है कि विषम, धनात्मक विषम पूर्णांक कितना के रूप में होता है, सम नहीं पूछ रहा है। तो इसमें से विषम पूर्णांक निकाल लेते हैं। विषम पूर्णांक कौन है, 1 है, 3 और 5 है। कितना है 5 है। अब देखिए, अब हम लेते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या कहता है, तो a बराबर b की प्लस क्या होता है r होता है। a बराबर b की प्लस r होता है। यहाँ पर देखिए a बराबर, तो b कितना है 6 है, b भाजक कितना है 6 है, q रहबे करेगा। r हम कितना लेंगे, r कितना लेंगे, तो r 0 नहीं लेंगे, क्योंकि जब 0 लेंगे तो दोनों में 2 से भाग लग जाएगा। 0 से कोई मतलब नहीं, इसमें 2 से भाग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सम हो जाएगा। इसीलिए हम क्या लेंगे 1 लेंगे। ऐसा भी ये सम है, तो इसीलिए हम यहाँ पर 1 और 3 5 ही लेंगे, विषम संख्या लेंगे। तो यहाँ पर लेंगे 1, ये हो गया। फिर निकालेंगे a बराबर 6q प्लस, अब कितना होगा, अब क्या लेना है 3 लेना है 3। अब फिर a बराबर 6q प्लस, अब क्या लेना है 5 लेना है। तो ये इस तरह निकल के आया। तो अब जो ही लिख देना है जो ऊपर में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कि
कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना के रूप में का होता है प्रूफ, यही लिख देना और कुछ नहीं। क्या लिखना है, यहाँ से लेकर धनात्मक विषम, हाँ कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 और 6q+3 6q+5 के रूप का होता है, यह लिख देना है। समझ गए? तो यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो कह रहा है कि 616 सदस्य वाले सेना आर्मी 32 सदस्य वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। उसमें बोल रहा है कि सभी स्तंभ यानी बराबर होना चाहिए, ये भी स्तंभ समान होना चाहिए, ये भी स्तंभ समान होना चाहिए। तो इसका आंसर जो निकलेगा, तो इसका आंसर निकलेगा जब हम दोनों को एचसीएफ निकाल लेंगे ना, तो इसका आंसर आ जाएगा। एचसीएफ निकाल लेते हैं तो प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार 616 और 32 का एचसीएफ हो जाएगा, का एचसीएफ। तो एचसीएफ हम किसी विधि से निकाल सकते हैं, इसमें कोई बोला नहीं है कि आप इस विधि से निकालिए या इस विधि से निकालिए, इसमें हम किसी विधि से निकाल सकते हैं। आइए हम इसे यूक्लिड विभाजन से ही निकालते हैं, क्योंकि अभी यही निकाल रहे हैं तो यही निकालते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं, चूँकि 616 जो है ना सो बड़ा है 32 से, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 616, बड़े वाला को हम ए कहते हैं। तो अब देखिए, तो यूक्लिड विभाजन से इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इस तरह लिखना है। तो इससे क्या होता है, a बराबर BQ+R होता है। तो a हो गया 616, b कितना हो गया 32। अब हम q कितना भागफल यहाँ पर निकाल लेते हैं, 616 में भाग देते हैं 32 से। देखिए यह लग जाएगा 61 है, इसमें लगाते हैं 2 अंक में, तो 32 से लग जाएगा, 32 दूना हो जाता है 64, एक ही बार में लगाते हैं। तो 11 में से 2 गया 9, ये हो गया 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया 2, तो 29 और 6, तो ये लगभग 9 बार में लगेगा। तो 9 बार में लगेंगे तो 9 दूना 18 और 9 तिया 27, तो 27 और 1 28, घटा के आया 16 में से गया 8, और यहाँ पर शेषफल आ गया 8, कितना आ गया 8। तो यहाँ पर देखिए भागफल आ गया 19 और शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया 8। समझ गए? अब फिर क्या करना है, कब बोले थे कि ए को क्या बना देना है, बी को ए बना देना है और आर को बी बना देना है। इससे पहले वाला वीडियो में बता दिए थे जब पहला सवाल बनाए थे। तो 32 को ए बना देते हैं, देखिए 32 को ए बना दिए बराबर, और जो आर था ना से बी बना देते हैं। अब देखिए 4 बार में लग जाएगा ना, 8 चौका 32, तो शेष पर कितना हो गया 0। अब बी का निचला जो होता है ना, वही क्या होता है, वही होता है मौसम यानी एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना निकल गया, एचसीएफ निकल गया 8, कितना निकल गया एचसीएफ निकल गया 8। तो इसका आंसर हो गया 8, स्तंभों की संख्या कितना हो गया 8। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका से दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का रूप 3m या 3m+1 का होता है। तो देखिए यहाँ पर मान लेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई नहीं लिखेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक x है। कितना मान लिए x है, तो यहाँ पर भाजक दिया हुआ है 3, कितना दिया हुआ है 3, तो b कितना हो गया
बी हो गया 3। तो संभाविक आर कितना हो जाएगा, संभाविक आर तो आर हो गया 3 से छोटा ही होगा, बताए थे कि हमेशा बी आर जो होता है बी से छोटा होता है, अब ये बताए हैं। तो ये हो जाएगा 0, 1 और 2 हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए केस 1 लेते हैं, चरण 1 क्या है, तो हम आर के मान लेते हैं 0। तो ए बराबर कितना होता है, बी क्यू प्लस आर। बी कितना है 3 है, क्यू आर कितना हो जाएगा 0, तो 3Q हो गया। ए बराबर, अब स्क्वायर करना है, बोल रहा है वर्ग, तो स्क्वायर करना है तो 3Q का स्क्वायर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 3 9 ए स्क्वायर की स्क्वायर, इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 3Q, और 3Q को मान लेते हैं, 3Q स्क्वायर को मान लेते हैं कि बराबर m, क्या मान लेते हैं m माना। तो यहाँ बताइए, ये हम 3Q स्क्वायर को m मान लेते हैं, तो 3m हो गया, तो ये पहला हो गया 3m। अब निकालते हैं 1 रख करके, तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगर यहाँ पर बना देते हैं, इससे नीचे बनाइएगा, इससे नीचे बनाइएगा। तो अब चरण 2 लेते हैं, चरण 2 लेंगे कि r बराबर लेंगे 1, तो हो जाएगा 3Q प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा 3Q प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर b की जगह पर 3 और q r की जगह पर कितना लेते हैं 1 लेते हैं, r की जगह पर कितना लेते हैं 1 लेते हैं। अब देखिए, तो a का स्क्वायर कर देते हैं, तो होगा 3Q प्लस 1 का स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, यानी 3a का स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab, 2 गुने ए हो गया 3Q गुने बी और प्लस बी स्क्वायर, 3 3 9 Q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 ए प्लस 1 स्क्वायर 1 होगा। यहाँ पर देखिए इस दोनों में 3 कॉमन लेते हैं, तो हो गया 3Q स्क्वायर प्लस 3 से भाग देंगे 6 में तो कितना 2, यानी भाग देते हैं Q प्लस 1। तो यहाँ पर 3Q स्क्वायर प्लस 2Q को मान लेते हैं m, तो यहाँ हो गया 3m प्लस 1, ये हो गया, समझ गए। ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, ये बोर्ड थोड़ा टेढ़ा है, इसका सोच करना होगा। देखिए आज अंधेरा है, आज भी लाइन कटा हुआ है, मौसम की दिक्कत है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा अंधेरा हो रहा होगा, इसके लिए सॉरी, अगली वीडियो में ऐसा नहीं होगा। देखिए अब चरण 3 भी निकालना है, क्योंकि अब 2 लेकर भी देखना है। तो तब तक यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चरण 3 देखते हैं, चरण 3, यहाँ पर r बराबर लेते हैं 2, तो ये हो जाएगा a बराबर b कितना है 3 और q प्लस r कितना लेंगे 2, r ले लिए हैं 2। देखिए इसे भी स्क्वायर करना है, क्या करना है स्क्वायर करना है, 3Q प्लस 2 का क्या करना है स्क्वायर, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो यही करना है। a हो गया 3Q स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुने a हो गया 3Q अब b हो गया 2 प्लस फिर b का स्क्वायर, समझ गए। अब देखिए 3 3 9 की स्क्वायर प्लस 2 3 6 दूना 12Q प्लस 2 दूना 4, ये हो गया। यहाँ पर 9 की स्क्वायर प्लस 12Q प्लस यहाँ पर 3 प्लस 1 कर लेते हैं, क्योंकि तब कॉमन लिएगा, भाग लगेगा, 3 कॉमन लेते हैं तो 9 बचेगा, 3 से भाग लगेगा तो 3Q स्क्वायर प्लस 3 से भाग देंगे 12 में तो 4Q, अब ये 3 से भाग देंगे 3 में तो 1 होगा, या ये 1 इधर निकल जाएगा,
अब हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो ये हो गया 3m प्लस 1। क्या हो गया, 3m प्लस 1। तो यानी कि हम कुछ भी लेंगे इस तरह का तो यही निकलेगा, 3m निकलेगा तो है 3m प्लस 1 निकलेगा। तो समझ गए, यहाँ पर लिख देते हैं 3m प्लस 1 निकलेगा। देखिए, नहीं देख रहा तो देख लीजिए, देख लीजिए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या करना है, तो यही वाला जो ऊपर में लिखा हुआ है वही लिख देना है, उतार देना है। यही लिख देना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक का वर्ग इतना 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 के रूप में होता है। ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय के प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक के घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। यही दर्शाना है। जिस तरह हम चौथा क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, इसी तरह यह 5वां क्वेश्चन भी है। तो वैसा ही मान लेना है, माना कि धनात्मक पूर्णांक संख्या x है। क्या मान लिए हैं, x है। यहाँ पर बनाइए तो b कितना होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में है 9m प्लस 1, यहाँ पर b मानना है 3, क्योंकि यहाँ पर 3 से कॉमन मैंने तीनों में भाग लग जाता है, तो इसीलिए b कितना लगेगा, 3 लगेगा। तो आप बताइए r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा 0, 1 और 2, क्योंकि b से हमेशा r छोटा ही रहता है, तो हम 2 ही तक लेंगे। समझ गए। अब क्या करना है, तो वही यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखिए क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R होता है। तो यहाँ पर a निकालना है, b है 3, q तो वही रहता है, और r यहाँ पर रहता है 0। क्या लेते हैं, 0। इसे हम चरण 1 भी कह सकते हैं, लिख लीजिए चरण 1 है। तो 0 में जुटेगा तो वो इतना ही रहेगा, लेकिन इसे बोला है घन करने के लिए। क्या बोला है, घन करने के लिए। तो घन करना पड़ेगा, घन यानी क्यूब। तो 3 क्यूब का घन कर लेंगे, तो 3 तिया 9 तिया 27 को 3 बार गुना करें, 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, क्यूब स्क्वायर क्यूब हो गया। इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पर 9 है, क्वेश्चन में है 9, तो 9 हम कॉमन लेते हैं, 9 कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा 3q क्यूब। तो 3q क्यूब जिस तरह उसमें m माने थे, इसी तरह हम इसमें m मान लेंगे। क्या मान लेंगे, m माना कर रहे थे। तो 3 और ये हो गया m, तो ये हो गया 9m, एक तो निकल गया 9m। अब क्या है, 9m प्लस 1 निकालना है, तो इससे आगे हम दूसरे पेज इसी के नीचे बनाएंगे, इसीलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अब क्या लेना है, केस चरण 2 लेना है, चरण 2 लीजिए। चरण 2 में क्या करना, r बराबर कितना लेना है, तो 1 लेना है। अब देखिए a बराबर कितना हो गया, b हो गया 3, q प्लस r हो गया 1, इसे घन करना है। 3q प्लस 1 का क्यूब करेंगे, तो इसका क्यूब करेंगे तो हो जाएगा, देखिए पहले क्यूब का फार्मूला देख लीजिए, a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर,
ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, इसी फार्मूला पर बनाना है। ए क्यूब करना है, इसका क्यूब करना है, बी क्यूब में ए का क्यूब करना है, फिर है 3a², 3 गुने ए है 3a, 3 क्यूब, इस स्क्वायर कर देना है, और बी फिर क्या करना है, तो 3 ए है 3 क्यूब, बी है ए का स्क्वायर कर देना है। समझ गए। अब यहाँ पर इसको हल करते हैं, तो 3 3 9 27 हो गया, ये क्यूब, एक का क्यूब करेंगे एक ही होगा, और 3 का क्यूब करेंगे 9 होगा, और 9 3 27 हो गया क्यू स्क्वायर, 3 3 9 और 3 27, ये होगा 3 3 9 क्यू, बस हो गया। इसमें देखिए एक तो अभी हम इधर कर लेते हैं, और इसमें कॉमन क्या लेंगे, एक को इधर कर लेते हैं, 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू और प्लस ए, क्योंकि एक को हटा देंगे उसके बाद इसमें क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, जिससे कॉमन 9 से सब में कॉमन लिया जाएगा, मतलब 9 से भाग लग जाएगा। कॉमन लेना मतलब होता है भाग लेना, 9 से भाग देते हैं, तो 9 से भाग देने से तुम्हें क्या हो, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 क्यूब हो गया, और प्लस फिर 9 से भाग देंगे 27 में, फिर ये देंगे 27 में, तो ये हो गया 3 क्यू स्क्वायर। अब फिर 9 से भाग देंगे 9 में, तो एक होगा कट जाएगा, तो क्यू बच जाएगा, और प्लस यहाँ 1, तो हम इतना को m मान लेंगे, इतना क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। मान लीजिए 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बराबर क्या माने थे, m, तो ये हो गया 9, ये हो गया m प्लस 1, तो 9 प्लस 1 का रूप हो गया। अब क्या करेंगे, तो नेक्स्ट बनाएंगे, तब तक इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक केस और बच गया है, चरण 3, लास्ट तक बने रहिएगा, यही लास्ट सवाल है, उसके बाद फिर अगले वीडियो में 1.2 बनेंगे। अब चरण 3 देखते हैं, चरण 3 ये क्या है, तो r बराबर हम लेते हैं यहाँ पर 2 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 2, तो हो गया a बराबर b क्यूब, b हो गया 3, q कितना हो गया, q तो q रहेगा, r हो गया 2। अब a का क्या करना है, क्यूब करना है, इसे हम क्यूब कर देते हैं, तो क्यूब का फॉर्मूला भी बताए हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस b और प्लस 3ab स्क्वायर। इसी प्रकार इससे करना है 3 मतलब a क्यूब कितना है, तो 3q का क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस हो गया, इसी पर 3a स्क्वायर भी, 3 गुने a कितना है 3 क्यूब स्क्वायर कर देंगे प्लस b। अब है 3 गुने a प्लस b का स्क्वायर, b है 2 का स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर देखिए 20 का स्क्वायर है, और 3 तिया 9 तिया 27 हो गया, 3 बार करेंगे ना, तो 27 क्यूब प्लस 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, 2 का 3 बार 2 दूना 4 दूना 8, ये हो गया 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54 हो गया, क्या हो गया 54 क्यू स्क्वायर हो गया। अब है 3 तिया 9 और 2 दूना 4 है, तो 4 नामा 36 हो गया, ये 36 क्यूब। या आप गुना कर लीजिएगा, आप लोग ये समझते हैं कि छोटा बच्चा वाला चीज़ है ये। अब देखिए इसमें क्या करना है, तो 9 कॉमन लेना है, क्या लेना है कॉमन 9, तो ये 8 में तो नहीं होगा, तो इसीलिए हम 8 को इधर दे आते हैं, जिस तरह उसमें 1 को इधर दे आए थे, 27 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8 को इधर दे आते हैं, ये 36 है। इसमें हम कॉमन ले लेते हैं इतना में, तो ये 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचा 9 से भाग देंगे तो 3 क्यूब, 9 से भाग देंगे 6 होगा, 54 9 6 54 होता है, और 9 से भाग देंगे 36 में 4 होगा, ये हो गया 8, क्या हो गया 8। यहाँ पर देख लीजिए, हम इसको इतना को m मान लेते हैं, इस जिस तरह माने थे, क्या मान लेंगे m, देखिए यहाँ पर 9 इसे m मान लिए,